उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने का योगी सरकार का एक ही मास्टर प्लान कि अपराधियों के खिलाफ किया जाए एनकाउंटर जैसा ऐलान। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमने उन ताकतों को, उन संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में पिछले दिनों एक यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब उस मामले के कथित मुख्य आरोपी जीशान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। एनकाउंटर के दौरान जीशान को 2 गोलियां लगी और घायल हालात में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में खास बात यह रही कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एक दिन पहले ही ऐलान किया था और अगले ही दिन यूपी पुलिस ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया, उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि ये बाबा का प्लान है। दरअसल आपको बता दें कि ये घटना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के बीते शुक्रवार की है, जब सुबह बाइक सवार 2 हमलावरों ने सलीम वास्तिक के दफ्तर में घुसकर चाकू से उनकी गर्दन और पेट पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। गंभीर अवस्था में सलीम वास्तिक को अस्पताल ले जाया गया था और बाद में उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। उनकी गर्दन का ऑपरेशन हो चुका है जहां पर वार हुआ था, लेकिन एक अन्य सर्जरी होनी बाकी है। उनकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है। घटना से एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलीम पर हमला करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था। इसके ठीक अगले दिन मुख्य आरोपी जीशान लोनी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। जीशान अमरोहा का रहने वाला है। एनकाउंटर के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर लिया गया। सलीम वास्तिक खुद को एक्स मुस्लिम बताता है। यूट्यूब पर कई वीडियोस उसके वायरल हैं। उनके वीडियो कंटेंट को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर विरोध का सामना भी उसे करना पड़ा है और कई बार धमकियां मिलने की बात भी सामने आई थी। बताया जा रहा है कि लगातार बयानबाजी के कारण वो कुछ लोगों के निशाने पर था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार के ऊपर अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की भी लगातार जांच कर रही है और सलीम वास्तिक के जो तमाम आरोपी हैं उनको दबोचने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल बता दें आपको कि अपने आप को ये एक्स मुस्लिम बताने वाला सलीम वास्तिक कुछ इस्लामिक कुरीतियों को लेकर के बयानबाजी करता था, जिसके बाद खुद सलीम वास्तिक ने अपने परिवार व कुछ अधिकारियों को यह बताया था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसके साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ लोनी गाजियाबाद में। सलीम वास्तिक के परिवारजनों ने बताया कि सलीम जो है वो अपने दफ्तर पर ही मौजूद था। कुछ बाइक सवार अज्ञात हमलावर वहां आए। उन अज्ञात हमलावरों ने सलीम पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सलीम की गर्दन पर वार किया गया, इसके साथ सलीम के पेट में भी वार किया गया। दरअसल बता दें आपको कि गर्दन का सफल ऑपरेशन किए जाने की बात सामने आई है। डॉक्टर्स की टीम ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसके मुताबिक, जबकि सलीम के पेट में गहरे घाव है, गंभीर स्थिति उसकी लगातार बनी हुई है, उपचार लगातार चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि हम उपचार को यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए लगातार सलीम की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। सलीम का पेट का एक बड़ा ऑपरेशन भी होने वाला है, जिसके माध्यम से सलीम को बचाया जा सके। लेकिन सलीम जिस तरीके से निशाने पर आया, क्या इस तरीके की मानसिकता लोगों में पैदा हो गई? और आखिरकार इस तरीके की मानसिकता पैदा किस आधार पर हुई? क्योंकि जिन 5 नामजद लोगों का नाम भी सामने आया है यहाँ पर, जो सलीम है उसके बेटे की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस का लगातार ये कहना है कि हम हर संभावित जगह पर दबिश देकर के आरोपियों को तलाश करने में जुटे हुए हैं। आरोपी जो हमलावर थे वो सलीम पर हमला करने के बाद फरार हो गए थे और जिसके बाद कई पुलिस टीमों का गठन भी किया गया था। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में ये एनकाउंटर जैसी पॉलिसी जो है
ये एनकाउंटर जैसा एक्शन जो है, ये योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद काफी चर्चाओं में रहा है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे कोई कुछ भी बयानबाजी करे राजनीतिक तौर पर, लेकिन जो व्यक्ति भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम करेगा उसे किसी आधार पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से संबंध क्यों न रखता हो। सरकार कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले लोगों को वो सबक सिखाएगी जिससे कि सोचने पर मजबूर हो जाए लोग कि आखिरकार उन्हें इस तरीके का घिनौना कृत्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था। सलीम वास्तिक श्रीनगर में पहुंचा था। श्रीनगर में सलीम वास्तिक ने कुछ हिंदू पक्ष के लोगों का समर्थन लिया था, जिसके बाद सलीम वास्तिक ने आरोप लगाया था वहां की स्थानीय पुलिस पर कि वहां की स्थानीय पुलिस का जो रवैया है वो रवैया इस्लामिक सोच से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था और संविधान का मिला जुला जो है उनमें रवैया देखने को मिला है। स्थानीय लोगों से सलीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा था। सलीम लगातार निशाने पर भी था और इस बात की आशंका सलीम को खुद भी थी कि किसी भी वक्त पर उसके खिलाफ ऐसा काम किया जा सकता है जिससे कि उसकी जान भी जा सकती है। सलीम खुद ये मानता था कि मैं अपनी जान को लेकर के खुद भी ये जानता हूं कि किसी भी वक्त मुझे हमलावर निशाना बना सकते हैं, लेकिन फिर भी सलीम लगातार बोलता रहा। अब सलीम के बोलने पर भी दो मत यहाँ पर आम लोगों के सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि सलीम ने यदि इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था तो सलीम को इस्लाम धर्म से संबंधित इस तरीके की टिप्पणियां करना क्या आवश्यक था, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सामाजिक कुरीतियों को बयान करना किसी तरीके का कोई गुनाह नहीं है। सलीम ने जो देखा वो सलीम अपनी चीजों को बताना चाह रहा था। सलीम कई बार ये कहता हुआ भी नजर आया कि मैंने हलाला जैसे काम भी होते हुए देखे हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ी सामाजिक कुरीति के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिशान के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ पुलिस आखिरकार उत्तर प्रदेश में अन्य जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करती हुई नजर आती है। क्या ये मामला भी एक बड़ा राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम पर ध्यान रखकर जल्द से जल्द इस तरीके के अपराधियों को पकड़कर दबोचकर उन्हें उचित सबक सिखाए जाने की आवश्यकता है। उन्हें न्यायालय के समक्ष, कोर्ट के समक्ष, अदालत के समक्ष पेश किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि वो निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर न आए। देखना दिलचस्प होगा कि अन्य नामजद आरोपी कितनी जल्द पुलिस की दबिश में आते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना।